कोई की करिए। अच्छा, काजी साहब तरले की कोई और से अगली शक्ल हो सकती है? नहीं, अदब एहतराम से। हाँ जी। अगर आप बहुत, इसने गलत बात क्या की थी बुगटी साहब ने? मेरी अर्ज कि भाई कानून के मुताबिक चलेंगे। काजी साहब, निगरान हुकूमत, गैर जानिबदार वज़ीर दाखिला, इससे ज़्यादा इस ओहदे की वज़ारत दाखिला की तज़लील, इससे ज़्यादा तज़लील नहीं हो सकती। मैं यकीन से कहें ना नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई मोहतरम, ना इमरान खान साहब के दौर में हुई, ना मोहम्मद खान जनेजो में हुई, ना यूसुफ रज़ा तलाना। मिन्नतें कर रहे हैं वो मेरे भाई, आप निगरान वज़ीर दाखिला हो, आप राना सनाउल्लाह से इतना खौफजदा हो कि उसने सिर्फ ये कहा शेख रशीद भूल गया, आपको लापता कर देंगे ना मैक्सिमम, क्या हो गया। इस तरह गुजारिश ये है कि काजी साहब सरफराज बुगटी साहब से नहायत अदब एहतराम से है कि खुदा के लिए आप हमदर्दी रखें, नून लीग आप कल को ज्वाइन भी करें, 1 करोड़ दफ़ा करें। अच्छा बड़ी साहब, मैं एक इसका नहीं, लेकिन क्या ये इस ओहदे की तज़लील नहीं है काजी साहब? बटी साहब, दिस इज सेल्फ। नहीं, ये वज़ीर दाखिला है या नून लीग के तर्जमाना नवाज शरीफ के? मुझे ये बताएं, बज़ाहिर बादिउल नज़र में आपको क्या लगा? लंदन में जब शहबाज शरीफ साहब से पूछा गया, मैं एक देख रहा था, एक पोस्ट देख रहा था कि आप फलां होटल में क्या करने गए थे, वो कह रहे थे हम मोहम्मद अहमद खान साहब से मिलने गए थे। मेरी ये और यार जब आपकी ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ ही कंप्रोमाइज है तो फिर छोड़ें, क्या बात करनी है? काजी साहब, हमारे अदारों के बारे में भी सरफराज बुगटी साहब बहुत ज़्यादा नामुनासिब बात कर गए। मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि वो मेरे उधर नहीं, हमें लेकिन ये एक सोची समझी स्कीम के तहत कुछ अदारों को टारगेट करने के लिए ये साजिश की जा रही है हमारी। तो अच्छा भट्टी साहब, मैं एक साजिश का और जिक्र करना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिकली बड़ा ज़ाहिर डिसएग्री करते हैं जो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़लसफ़ा है, सियासत है, इन लोगों का हर किसी का राइट है वो, मगर एक बात थी, ये जो कल हुआ है जलसे में, मुझे ख़ुद मुस्लिम लीग नून के जो इंतहाई करीबी दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि इस जलसे को नाकाम करने में अंदर खुद यहाँ पे उन्होंने मिसाल दी है। मैं उन्होंने कहा यहाँ एक भी मियाँ जो है अपना शहबाज शरीफ साहब के फर्जंद अर्जुमंद, उनका कोई बंदा यहाँ नहीं था। हमजा शहबाज नहीं, मैंने तो सुना था हमजा साहब ने भी जाना नहीं कि वो कहते हैं उनका कोई बंदा भी नहीं था। और ये जो मरियम साहबा की इतनी तो बात है कि अगर वो किसी बताए बगैर भी किसी जगह पे पहुंचती हैं तो वो 1000-2000 बंदा इकट्ठा करना तो उनके लिए मसला नहीं है। यानी जो उनकी जाहिर है वो तो ये इसका मतलब ये है कि इनको अंदर से ना काम किया गया। ये बात मुस्लिम लीग नून के बाद हल्के कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ काजी साहब, क्योंकि मैं नहीं मानता कि मरियम साहब आए और बंदे इतने हों। काजी साहब, आजकल महंगाई बहुत हो गई है, शादी पे इससे ज़्यादा बंदे होते हैं, शादी पे इससे ज़्यादा बंदे होते हैं। इस जगह का इंतखाब करने वाला ने नून लीग के साथ दुश्मनी की और इसको बादिउल नज़र में जितना इस पे इन्वेस्टमेंट की गई, जितनी इस पे मेहनत की गई, जितनी सरकार की ड्यूटी लगाई गई, ऐन मौके पर एक सरकारी इदारे को कहा अपने बंदे बुलाओ जल्दी से, सरकारी बंदे बुलाओ जल्दी से, वो भी नहीं आए। ओ भाई ये 400-500 या जितने भी हैं या 40-50 लाख है, ऐसे तो नहीं हो गए। वरना आप कह रहे हैं हमजा शहबाज ने अमलन पाकिस्तान की सियासत में इनने ज़्यादा, उनकी इलाकों में खुशी गमी में भी जाते हैं। मरियम नवाज साहबा नहायत काबिल एहतराम है, हमारी अगली प्राइम मिनिस्टर होने की ख्वाहिश इनके वाला सब देख रहे हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया या टीवी की हद तक लीडर है। अगर कहीं पेनिट्रेशन थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो वो हमजा शहबाज की है। हमजा शहबाज को कॉर्नर करके अगर ये समझते हैं, कैसा, मैं आपको एक और ख़बर देता है, चलो, इस जलसे पर एक मुस्लिम लीग की खातून ने सख्त बरहमी का इजहार किया और सरजनिश किया कुछ लोगों की कि आपने मेरे साथ किया क्या, आप तो मुझे रोज़ाना तासुर दे रहे थे कि जी लाखों लोग होंगे। इसी वजह से अब ये इसका मतलब ये है कि जो इंट्रा पार्टी पावर की स्ट्रगल है अगली जनरेशन के लिए, हमजा शहबाज साहब हों या मोहतरम मरियम नवाज साहब हों, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक अखाड़ा बन चुकी है कि अगली लीडरशिप में मरियम साहबा होंगी। क्या उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मैं ये हज़म नहीं करता। देखें, हमजा साहब का बहुत ही एक रोल होगा, लेकिन मरियम साहबा की जो तकरीर या जो उनके मानने वाले हैं या जो उनकी एक पर्सनैलिटी है, मैं ये नहीं मान सकता
कि एक कॉर्नर मीटिंग में भी इस तरह से हो। मैनू लगता है अंदरों ही कम हुआ है। कायद साहब, मैं इसमें एक अच्छी उम्मीद की किरण भी निकली है कल के इस अजीम शान जलसे से, जिसमें कमो बेशतर जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, मैं उसके फिगर नहीं बताऊंगा, लीडर कितने थे और कारकुन कितने। कोई गैर स्पेशल ब्रांच हो तो उसका बता नहीं, उसकी रिपोर्ट यकीनन इनके पास पहुंच गई होगी मौजूदा। लेकिन एक उम्मीद की किरण अच्छी निकली है इस रैली के या इस जलसे के या इस अजीमुल शान इज्तिमा के बाद कि 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ साहब लाहौर में जलसा करते हैं तो आपको एक बात आज मेरी नोट कर लें, बहुत कम सड़कों पर मजदूर नजर आएंगे। ये जो बेलचे लेके चौकों में बैठे होते हैं, हाँ, बहुत कम। यार किसी को रोजगार मिल जाए तो हमें नहीं, क्या, मैं कह रहा हूं मिल गया उनको एक दिन का। लेकिन अगर आप ये कहें ना, इस जलसे, अल्लाह करे ये रोज जलसा हो ताकि उनकी इस जलसे के बाद बहुत सारे सर जोड़े गए। आज भी तकरीबन 2:30 से 3:30 बजे तक मीटिंग हुई, जिसमें लाहौर में तमाम मुस्लिम लीग के पुराने MP MNA थे। 21 अक्टूबर को अगर जलसा होता है, मुझे नहीं पता कि मियाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, 100% ये जो टिकट नहीं कैंसिल भी हो जाती है। ये तो एक बहाना है इनके लिए। टिकट क्या है, ये तो चार्टर्ड प्लेन अपना लेके आ जाएंगे, इनका इशू नहीं है। 21 अक्टूबर को लाहौर और गिरदो नवाह में आपको सड़कों पर बैठा कोई मजदूर नजर नहीं आएगा। उन्हें एक दिन की नौकरी की खुशखबरी दे दें, 1000, 1500 से 2000 रुपया उन्हें इनाम मिलेगा। कैसा देखें, अगर एक तंग गली में जलसा कामयाब हुआ है तो उसके असरात इन फ्यूचर भी तो बेहतर आए हैं ना। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है कि मैं तो ज़्यादा अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मरीम साहिबा के अलावा हमें मिसाल के तौर पे लाहौर से इलेक्शन जीतते हैं, साथ रफ़ीक साहब नज़र नहीं आ रहे, और कोई MNAs हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानता और यहाँ पे हों भट्टी साहब, वो लोग कहाँ हैं? देखिए, ज़्यादा इफेक्टिव साद रफीक हमारे पुराने दोस्त हैं, और उनकी फॉलोइंग भी है, हमसे वो स्टूडेंट लीडर रहे हैं। वो ख्वाजा साद रफीक मेरे अल्लाह बख्शे भाई के भी दोस्त थे, मेरे लिए भी काबिल एहतराम स्टूडेंट लीडर से कर रही है। अगर वो ये इंतज़ाम उनको दे दिया जाता सैफ खोखर साहब की बजाय, तो यकीनन वो 1,500-2 हज़ार आदमी आ सकता था। वो मोहल्ले के लोग, पंजाबी कहते ना, थड़े दा बंदा, थड़े दा, अंदरूनी शहर का हमारा कल्चर है ना। अच्छा, यहाँ के MPA गालिबन गजाली क्या नाम, गजाली सलीम भट्ट साहब हैं MPA जो हैं, वो भी सुना यहाँ नजर नहीं आए। गजाली सलीम भट्ट साहब आजकल कहीं और नजर आते हैं। नहीं है तो मुस्लिम लीग नून में। देखिए, आजकल पाकिस्तान की पुलिस बड़ी अहम है, आजकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट बड़ा अहम है। गजाली साहब कहीं और थे। और मैंने आपको एक गुजारिश की है, अगर नवाज शरीफ साहब आए मजदूर नहीं होंगे। हो सकता है कि नवाज शरीफ अगर आए तो कल के जलसे की कामयाबी के बाद जो मरीम साहबा को क्रेडिट जाता है वो देना चाहिए, इस कदर हरकत थी। तो ये भी फैसला किया जाए कि जब नवाज शरीफ अगर आते हैं, अगर एयरपोर्ट से FIA के होते ही उन्हें पकड़ लिया जाए, मीनार पाकिस्तान जाए ही ना जाए। चलें, बहरहाल ये मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू होती है जब पॉलिटिशियन बैठते हैं ना, हर पहलू पे करते हैं, यानी अगर बंदे इकट्ठे। लेकिन भट्टी साहब, आप ये समझते हैं कि मरियम साहबा के कादी साहब स्टैंड बाई एयरपोर्ट पे बंदे रहेंगे, आप मुझे आगे ना फोलें, स्टैंड बाई रहेंगे। जब दोहा फ्लाइट रुकेगी, मीनार पाकिस्तान से रिपोर्ट जाएगी कि कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, 3 घंटे की फ्लाइट है, उस दौरान एयरपोर्ट पर कुछ लोग गिरफ्तार करने के लिए भी पहुंच सकते हैं। ये सब ऑप्शन पे गौर हो रहा है, क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है एनर्जी देने की एक सियासी जमात को, लेकिन आवाम साथ नहीं दे रही, वोटर साथ नहीं कर रहा। देखें, लीडर काजी साहब, आप मीडिया पे कवरेज ज़बरदस्ती किसी की रुकवा सकते हैं, चलवा सकते हैं। किसी को सोशल मीडिया पे, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है पाकिस्तान का, प्रॉपर्टी का काम करता है, उन्होंने 4 मीडिया सेल बनवाए हैं और एक में 50-50 जाली अकाउंट है। 4 मीडिया सेल, एक में 50-50 एक बंदे के कर सकते हैं इससे। लेकिन आवाम में, आवाम के दिलों में जगह बनाने के लिए ना अवामी लीडर बनना पड़ता है। मैं ब्रेक पे जाना है मुझे भट्टी साहब, मगर ज़्यादा क्या देते ना, वापस आना है, वापस भी आएंगे और इस तरह बुरे दिन नहीं आते। सुनिएगा।
ये जो मीडिया सेल हैं ऊपर जितने मर्जी है काले काले चिट्टे धन से बना लें, एक मीडिया सेल आवाम का, उनके दिलों का, उनकी उमंगों का, जिसकी कोई तर्जुमानी नहीं। वहाँ अगर आपका मीडिया सेल नहीं है तो आपका कहीं भी मीडिया सेल नहीं है। अब वक्त आ रहा है इस तरह की आवाम की आवाज़ अब हमें सुननी पड़ेगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के एहतसाब का मामला तो हम थोड़ा बात कर चुके हैं, थोड़ी और बात करेंगे। और खरबों रुपए की कटौती होगी। पेंशनर 30-30, 35-35 साल मुशक्कत करने वाले चंद हज़ार टकों पर ज़िंदगी गुजारने वालों की जेबों पर क्या मैं कह दूं कि बुरी बात तो नहीं है, डाका डाल के IMF और दीगर स्टेक होल्डर्स की जेब में पैसे डाल दिए जाएंगे क्योंकि वो बड़े गरीब हैं, उन पर ज़कात भी लगती है। एक ब्रेक के बाद हाजिर